इसराइल के मुसलसल तीसरे रोज भी गजा पर हमले, 800 से ज्यादा अहदाफ को फजाई हमलों का निशाना बनाया। खवातीन और बच्चों समेत 560 फलस्तीनी शहीद, 2900 से ज्यादा जख्मी। हमलों से कई कसीरुल मंजिला इमारतें तबाह, मलबे तले दर्जन अफराद के दबे होने का खदशा। गजा पर इसराइली बमबारी से हमास के जेरे हिरासत 4 इसराइली भी हलाक। इसराइली वजीर दिफा का गजा के मुकम्मल मुहासरे का हुक्म, गजा की सरहद पर फौज और टैंक पहुंचा दिए। गजा के लिए बिजली, खुराक, ईंधन की रसाई बंद कर दी गई। हमास की भी कार्रवाई। ज़ेकियम में इसराइली फौजी छावनी पर हमले, यहूदी आबादकारों की बस्तियों पर रॉकेट फायर किए गए। अब तक 73 फौजियों समेत 1000 इसराइली मारे जा चुके। 130 इसराइली फौजी और शहरी हमास की कैद में हैं। हमलों के पेश नजर इसराइली फौज की यहूदी आबादकारों को ज़ेरे ज़मीन पनाहगाहों में जाने की हिदायत। लोगों ने खुराक जमा करनी शुरू कर दी। इसराइल ने ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की अहमकाना कार्रवाई की तो उसका मुंह तोड़ और तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। मुसलसल धमकियों के बाद तेहरान ने इसराइल को खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने इसराइल पर हमलों में हमास की मामलत का इल्ज़ाम भी मुस्तरद कर दिया। कहा, फ़लस्तीनियों की जानिब से उठाए गए इक़दामात 7 दिहाइयों के जाबिराना कब्जे और नाजायज़ सेहूनी हुकूमत के घिनौने जराइम के खिलाफ जायज़ दिफा है। गजा में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर ईरान और इराक ने OIC का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया, जबकि अरब लीग का इजलास बुध को होगा। कतर की सालिसी में हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले की बातचीत का भी इंकिशाफ। इसराइल की तरदीद, कतरी वजारत खारजा की तस्दीक। कहा, फरीकैन से मुसलसल राबते में हैं। खून रेजी रुकवाना और तनाज़े का फैलाव रोकना तरजीह है। रूस का इसराइल के मामले पर मगरबी ममालिक की पॉलिसीज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सरबरा अरब लीग अहमद अबुल गैत से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में वज़ीर खारजा सरगई लारूफ ने कहा कि खून रेजी रुकवाने के लिए अरब लीग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मसला फ़लस्तीन के हल में अब मज़ीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। इसराइल पर हमलों का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है और वो है इसराइल का अपना वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू। इसराइल के बासर अखबार हारथीज ने अपने वज़ीर आज़म को हमास के हमलों का जिम्मेदार करार दे दिया। एडिटोरियल में लिखा, नेतन्याहू अपने आप को सिक्योरिटी समेत तमाम उमूर में अक्ल कुल समझते रहे, वो मुकम्मल नाकाम हुए हैं। उनकी खारिजा पॉलिसी ने फ़लस्तीनियों से वजूद और हुकूक से मुंह मोड़े रखा। पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की है। अगर कोई मरीज मर रहा हो तो क्या मेडिकल की समझ रखने वाला सिर्फ इसलिए मरीज को मरने दे कि वो डॉक्टर नहीं है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट को कहते हैं नंबर गेम पूरी होनी चाहिए, लेकिन एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना देता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इस केस में सवाल अच्छे या बुरे और सही या गलत कानून का नहीं, बल्कि इख्तियार का है। ये नहीं हो सकता कि कानून साजी दुरुस्त है तो ठीक, गलत है तो कलअदम। आइन इस तरह नहीं चल सकता। सिर्फ ये बताएं कि पार्लियामेंट के पास सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का इख्तियार है या नहीं। जस्टिस अथम मिनला ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इंसाफ तक रसाई के हक की खिलाफ वर्जी कर रही हो तो क्या पार्लियामेंट मुदाखलत नहीं कर सकती? समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। बेंचेस बनाना और केसेस मुकर्रर करना चीफ जस्टिस का आईनी इख्तियार नहीं। मास्टर ऑफ रोस्टर के लफ्ज को आइन से निकालने का मकसद चीफ जस्टिस के इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट को मजबूत बनाना है। सुप्रीम कोर्ट में नून लीग के वकील सलाहुद्दीन की दलील। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इस कानून के तहत तो पार्लियामेंट मास्टर ऑफ द रोस्टर है। ये एक्ट अदलिया की आज़ादी से बराह रास्त मुतसादिम है। अब देखिए, इससे पहले कि दुनिया हम उंगली उठाए, मैं अपने ऊपर उंगली रखता हूँ कि 184(3) का इख्तियार जो इस्तेमाल किया गया है और हज़ारों केसेस में कुछ केसेस की नौयत थी कि बिल्कुल वो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के आप मैटर में आप ला सकते हैं उनको, कुछ थे बिल्कुल पर्सनल हो गए थे केसेस। ठीक है, पहले आप हमें उस पर तो कोई तशरीह कर ही नहीं रहे हैं, आप बता ही नहीं रहे कि कौन से रूल्स के तहत कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं
चले खैर, सुप्रीम कोर्ट ने गलत नहीं, सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने अगर गलत किया तो पार्लियामेंट को तो ये गलती नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील आबिद जुबैरी ने अपने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को कानून साजी से नहीं बदला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बना ले तो कोई एतराज नहीं कर सकता। एक दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के कानून बनाने का इख्तियार नहीं। आइन साजों ने सुप्रीम कोर्ट के ज़ाब्तों में रद्दोबदल का इख्तियार दानिस्ता पार्लियामेंट को नहीं दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 191 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स कानून से भी बन सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ये सादा अक्सरियत आइन में बिलवास्ता तरमीम का दरवाजा खोला जा रहा है। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार के वकील से ये भी कहा कि बताएं क्या 184(3) का इस्तेमाल ठीक हो रहा था। आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पीटीआई को नहीं कर रहे हैं? नो सर, आप किसको कर रहे हैं? नोटिस एज प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट को कर रहे हैं जी। तो आपने वजाहत की कि आप किसकी चले खैर ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का हमें बताएं ना मौक़िफ़ क्या। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मौक़िफ़ क्या है कि 184(3) जैसे इस्तेमाल हो रहा था सही हो रहा था? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जनरल रिटायर्ड बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज को नोटिस। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स गलत बयान करने के इल्जाम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस सामिर फारूक का FIA को भी नोटिस। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक FIA को मुकदमा दर्ज करने की बार बार इस्तदा के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ का सेक्रेटरी खारिजा साइरस सजाद काजी से राबता। पाकिस्तानी सहाफ़ियों और फैंस को वीज़े में ताख़ीर पर तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ज़का अशरफ के मामले पर भारतीय वज़ारत दाखिला से राबते की दरख्वास्त। चेयरमैन PCB ने भारतीय मीडिया में सिक्योरिटी थ्रेट्स की रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से टीम की सिक्योरिटी के लिए इक़दामात की भी दरख्वास्त की। गुज़िश्ता रोज़ टॉक शॉक में गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा था कि भारत को चाहिए पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को वीज़े दे। अगर ऐसा इवेंट पाकिस्तान में होता तो भारतीय शायकीन को जरूर वीजे देते। इंतहा पसंद भारतीय वकील की वर्ल्ड कप ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट टीम में शमूलियत। पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ पर्चा काटने की दरखास्त। सिक्योरिटी के शदीद खदशात पर ज़ैनब अब्बास ने भारत छोड़ दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ज़ैनब अब्बास के भारत छोड़ने की तस्दीक कर दी। वर्ल्ड कप प्रेजेंटर पैनल में पाकिस्तान की ज़ैनब अब्बास के खिलाफ भारत में बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई। सोशल मीडिया तबसरों को ज़ैनब अब्बास से मंसूब करके उनका तबसरा करार दिया गया। भारतीय वकील का इल्जाम है कि ज़ैनब अब्बास के मुबैना तबसरे भारत मुखालिफ हैं। ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर के साथ ज़ैनब अब्बास का कॉन्ट्रैक्ट भारत में जारी वर्ल्ड कप के इख्तिताम तक का है। जोब में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मेजर सैयद अली रजा शाह शहीद हो गए। शहीद मेजर सैयद अली रजा शाह ऑपरेशन को फ्रंट से लीड कर रहे थे। फायरिंग के तबादले में विहाड़ी के 38 साल के हवालदार निसार अहमद भी शहीद हुए। साइफर केस में चेयरमैन PTI के खिलाफ 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। चेयरमैन PTI की शिकायत पर अदालत का जेल में उनके सेल की दीवारें तोड़ने का हुक्म। सेल की तौसी के लिए अदालत ने ये हुक्म जारी किया। चेयरमैन PTI ने जज के रूबरू कहा था कि मुजरिमों की तरह सलूक किया जा रहा है, कब्रे में चहलकदमी की जगह नहीं। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी फर्द जुर्म के लिए 17 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। चेयरमैन PTI का अदालत से अपने साथ आम कैदियों की तरह सलूक करने का मुतालिबा। चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफ्दर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चेयरमैन PTI का ब्लड प्रेशर आज ज्यादा लगा। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी ने चालान की कॉपियां लेने से मना कर दिया। शेर अफजल मरवत बोले, चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को आज पिंजरानुमा जगह पर पेश किया गया। इस तरह दहशतगर्दों को भी पेश नहीं किया जाता। जज ने चेयरमैन PTI से तल्ख बातें करने की कोशिश की। नवाज
नवाज शरीफ को निकालने वाले निजाम से ही निकल गए, मरियम नवाज का बयान। कहा ये अल्लाह का निजाम कारकर्दगी में नहीं हरा सके तो झूठे इल्जाम लगाकर मैदान से ही निकाल दिया। नवाज शरीफ को इख्तिदार से निकालने की सजा मुल्क और अवाम को मिली। 2017 में मुल्क क्या था, 6 साल बाद आज मुल्क क्या से क्या हो गया। नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का आजमूदा ब्रांड है। जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आता है। नवाज शरीफ की टीम में एक से एक काबिल दयानतदार अवाम का खादिम शामिल है। नवाज शरीफ के दौर में 65 लाख से जायद लोगों को रोजगार मिला। परवेज इलाही ने पुलिस हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त मुस्तरद करने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। 7 सितंबर का सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करने और फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। करप्शन केस में लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ परवेज इलाही की अपील। जस्टिस शहराम सरवर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने ज़ाती वजूहात की बिना पर समाज से माजरत कर ली। अपील दूसरे बेंच में पेश करने की सिफारिश। महंगाई में कमी का आगाज जल्द होने वाला है। तेज रफ्तार तरक्की का सफर फिर शुरू होने जा रहा है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से गुफ्तगू। कहा अल्लाह के फजल करम से कौम से किया गया हर वादा पूरा किया। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून से ज्यादा आवाम का कोई हमदर्द नहीं। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा कौम से सच बोला, दयानतदारी से कौम की खिदमत की। कोई बात कर रहे हैं, तमीज से कोई हर्ज होता है वैसे? नहीं सर, आप अपने असलूब को देखिए, आप अपना असलूब को देखिए, फिर आप हमारे मुतालिक बात कीजिए। देख लेते हैं। आपका अपना असलूब ठीक नहीं है। ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने इसी वास्ते आ जाने से इनकार कर दिया है क्योंकि योर लॉर्डशिप वाज वेरी अनकाइंड टू हिम। Please don't argue on behalf of those who are not present. Sir, he is my colleague. He has instructed me to inform you this. Thank you very much. Now please take your seat. Mr. Zahid Ibrahim, I must lodge my protest. Please on your take your lordship. seat before I issue something. Please take your seat. प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर समाअत के दौरान दलाइल के लिए वक्त न देने पर दरखास्त गुजार के वकील इम्तियाज सिद्दीकी का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से एहतजाज। कहा उन्हें ना सुनना नाइंसाफी है। जनाब चीफ जस्टिस, आपका दरखास्त गुजारों के वकला से रवैया ठीक नहीं है। इसी वजह से ख्वाजा तारिक रहीम आज सुप्रीम कोर्ट नहीं आए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आखिर तमीज से बात करने में क्या हर्ज है और क्या तारिक रहीम ने आपको ये पैगाम पहुँचाने का कहा है? जिस पर इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा कि हाँ, उन्हें ख्वाजा तारिक रहीम ने यह पैगाम पहुँचाने का कहा है। आपका सलूक बिल्कुल ठीक नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बैठ रहे हैं या कुछ जारी करूं, जिस पर इम्तियाज सिद्दीकी अपनी निशिस्त पर बैठ गए। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को मालूमात फराहम करने पर गिरफ्तार 5 मुल्जिमान को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन ने मुल्जिमान मुईज़, मेहरान, फैजान, अरसलान और नौमान सत्तार से पूछा, क्या आपको मुल्क प्यारा नहीं? इस धरती ने आपको पाला पोसा है। मुल्जिमान ने जवाब दिया, उन्हें मुल्क प्यारा है। जज ने कहा, हमारे मुल्क की क्या ये कीमत है जो आपने किया है? मुल्जिमान ने कहा, उन्हें मस्जिद के नाम पर पैसे लेने पर फंसाया गया है। जज ने कहा, बहुत बड़ी रकम का मामला सामने आया है, एहसास करें, धरती पर करम करें। दूसरे ममालिक की कंपनीज को निजकारी पर अदालतों में केसेस का खदशा। आलमी बैंक का हुकूमत को कंपनीज के हिस्से स्टॉक मार्केट में लाने और उसके बाद शफाफ अंदाज में निजकारी का मशवरा। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी जमातें निजकारी के खिलाफ हैं। सियासी मुदाखलत या अदालतों में केसेस से निजकारी का अमल मुतासर होगा। सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान स्टील मिल्स और एकोडिक फैसलों से पाकिस्तान आलमी सतह पर मुआहदों की पासदारी न करने वाले मुल्क के तौर पर उभरा। पावर सेक्टर इदारों की निजकारी लेबर यूनियन की वजह से न हो सकी। के इलेक्ट्रिक की निजकारी के बाद भी कारकर्दगी इत्मीनान बख्श न रही। पाकिस्तान का निजकारी प्रोग्राम 2007 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से रुक गया है। पाकिस्तानी हुकूमती कंपनीज का मुनाफा जनूबी एशियाई ममालिक में सबसे कम है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपया 4 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपए 65 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया कम होकर 280 रुपए 50 पैसे का हो गया।
बैंक ऑफ इसराइल का पहली बार $30 अरब गैर मुल्की करेंसी ओपन मार्केट में बेचने का ऐलान। कहा सूरत हाल और मार्केट्स का जायजा लेते रहेंगे। स्वीप मैकेनिज्म के जरिए मार्केट में $15 बिलियन तक लिक्विडिटी फराहम करेंगे। बैंक ऑफ इसराइल के ऐलान से कबल इसराइली करेंसी की कदर 7.5 साल की कम तरीन सतह रिकॉर्ड की गई है। बैंक ऑफ इसराइल का ये इकदाम हमास के हमलों के दौरान करेंसी की गिरती कदर संभालने के लिए है। इसराइल हमास जंग के बाद खाम तेल की कीमतों में इजाफा। एशियाई मंडी में कीमतें 4.7% तक बढ़ गईं। दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट खाम तेल की कीमत $86.65 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI की कीमत में 4.5% इजाफा। WTI की फी बैरल कीमत $88.39। गजा में वहशियाना इसराइली जारहियत के खिलाफ अमरीका और ऑस्ट्रेलिया में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत पर दर्जनों अफराद का व्हाइट हाउस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर और शिकागो में भी मुजाहिरीन का मार्च। अमरीकी हुकूमत इसराइल का इत्तेहादी बनने से बाज रहे, मुजाहिरीन का मुतालिबा। सिडनी में भी सैकड़ों अफराद ने फलस्तीनियों की हिमायत में रैली निकाली। फलस्तीन के परचम लहराते मुजाहिरीन ने इसराइल दहशतगर्द रियासत है और फलस्तीन को आज़ाद करो के प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हमास ने जो कुछ किया है वो एक संग मील है। यूक्रेन जंग की मजम्मत करने वालों की फलस्तीन के लिए जुबानें बंद हैं। यूरोपियन यूनियन की मुनाफिकत फलस्तीन और कश्मीर पर सामने है। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मुस्लिम उम्मा को यकजा होना चाहिए। आज़ादी फलस्तीन का हक है। पाकिस्तान इसराइल के साथ कभी ताल्लुकात उस्तवार नहीं कर सकता जब तक फलस्तीन आज़ाद नहीं होता। अफगानिस्तान के सूबे हेरात में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 2400 से बढ़ गई। 9000 से ज़ायद अफराद जख्मी। अमवात में इजाफे का खदशा। 1500 मकानात तबाह। कई गांव मलबे के ढेर बन गए। मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिशें जारी। हुकूमत पाकिस्तान का 10 रुकनी मेडिकल टीम और दवाएं अफगानिस्तान भिजवाने का फैसला। मेडिकल टीम में सर्जन और मेल नर्सेज होंगे। चीन की रेड क्रॉस सोसाइटी और अफगान रेड क्रेसेंट सोसाइटी के लिए $2 लाख इमदाद की पेशकश। हफ्ते को अफगान सूबे हेरात में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। कराची के इलाके मस्कन चौरंगी पर दुकान में गैस सिलेंडर का धमाका। धमाके की शिद्दत से रिहायशी इमारत का मलबा गिरा, जिसकी जद में आकर 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका बंद दुकान में गैस सिलेंडर फटने से हुआ। सेवरेज लाइनें और दुकान के ऊपर बने फ्लैट्स के शीशे टूट गए। मुताल्लिका रिहायशियों का कहना है कि 2020 में इस प्रोजेक्ट में धमाके से एक शख्स हलाक हो चुका है। फ्लैटों के नीचे कायम रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर इस्तेमाल के खिलाफ कई दरखास्तें दी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जुलाई के अंदर ये एप्लीकेशन सबमिट की थी एसएसपी ऑफिस के अंदर, मेयर ऑफिस के अंदर और कमिश्नर ऑफिस के अंदर, और उनको बताया था कि ये जो दुकानें हैं इनके अंदर अनटेस्टेड सिलेंडर्स यूज़ हो रहे हैं जो कि प्रोन टू हाई रिस्क है, लाइफ थ्रेटनिंग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया गया। बोल बोल के लोग थक चुके हैं। लोगों के पास पूरे बाकायदा डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ के यूनियन के पास, वो पहले भी उन्होंने कोर्ट में भी दिया, कुछ भी नहीं हो रहा है। सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी है। कोई उस्ताद इलेक्शन ड्यूटी पर नहीं जाएगा। इलेक्शन ड्यूटी पर पूछे बगैर भेजा तो कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गवर्नमेंट पायलट स्कूल वहदत रोड के दौरे के दौरान ऐलान। कहा यह नहीं हो सकता कि तलबा बैठे रहें और असातिज़ा इलेक्शन ड्यूटियाँ करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब सर्विसेज अस्पताल गए। अस्पताल की हालत बेहतर करने के लिए इकदाम का ऐलान किया। इमरजेंसी लिफ्ट ठीक करने का भी हुक्म दिया। कहा 70 लाख लगते हैं तो मैं अतिया देता हूँ, लिफ्ट ठीक करें। निगरान वज़ीर आला सिंध ने तमाम तरक्याती मंसूबों के कामों पर कैमरा लगाने की हिदायत दे दी। मकबूल बाखर ने कहा कैमरे की मदद से काम की रफ्तार, मायार और इंस्पेक्शन का पता लगेगा। महकमा सनत के इजलास में निगरान वज़ीर सनत यूनुस ढागा ने बताया कि तरक्याती कामों की निगरानी के लिए वर्क्स कमेटी बनाई है। लिया में जमीन कम कीमत पर जबरदस्ती खरीदने का एंटी करप्शन का केस। चेयरमैन पीटीआई की बहन उस्मा खान अपने शोहर के हमरा एंटी करप्शन की अदालत में पेश। अदालत का केस में शरीक मुलजिम को आज ही एंटी करप्शन के सामने शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। उस्मा खान और उनके शोहर पर लिया में 5261 कनाल अराजी धोखाधड़ी और जालसाजी से खरीदने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज है।
बिजली का बिल अदा करना है, पैसे दे दो। मेरे पास पैसे नहीं है। इजाफी बिल आने पर फैसलाबाद में दो भाई झगड़ पड़े। छोटे भाई ने छुरी के वार करके बड़े भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मकतूल की बेवा की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक घर का मुश्तरका मीटर था। दोनों भाई आधी आधी बिल की रकम अदा करते थे। बड़े ने छोटे भाई से पैसे मांगे तो वो तैश में आ गया। लोधरा में 3 खवातीन टीचर से ज्यादती करके वीडियो वायरल करने के मुकदमे में नामजद स्कूल प्रिंसिपल गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से मोबाइल फोन बरामद करके मजीद तफ्तीश की जाएगी। मुलजिम के खिलाफ 4 रोज कबल एक मुतासरा खातून टीचर के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था। फैसलाबाद में 10 साल की बच्ची की 35 साला शख्स से शादी कर दी गई। कम उम्री की शादी की इत्तला मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़की को तहवील में ले लिया। दुल्हा गिरफ्तार, निकाह खां की तलाश जारी। बच्ची की शादी 2 हफ्ता कबल करके रुखसती भी कर दी गई थी। कल रात गजा में मौजूद फलस्तीनियों के लिए बहुत भारी थी। इसराइल ने नाकाबंदी करके फलस्तीनियों को कत्ल किया। फलस्तीनी खानदानों को उनके घरों पर निशाना बनाया। गजा में मौजूद फलस्तीनी सहाफ़ी हसन जाबिर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इसराइली मजालिम की दास्तान सुना दी। बताया, इसराइल गजा में घरों मसाजिद को बिला तफरीक निशाना बना रहा है। इसराइल ने अपने इलाकों में भी 30 से ज़ायद मुजाहिरीन को कत्ल कर दिया। इसराइल और हमास। इसराइल और अमेरिका हमास के खिलाफ आलमी हिमायत हासिल करने में नाकाम। सलामती काउंसिल का बंद कमरा हंगामी इजलास बेनतीजा खत्म। मुश्तरका एलामिया या बयान तक जारी न हो सका। अमेरिका और इसराइल के मुतालबे के बावजूद कई अराकीन ने हमास के हमलों की मजम्मत तक नहीं की। रूस का फौरी जंग बंदी और बामानी मुज़ाकरात पर जोर। रूसी सफीर ने कहा, सलामती काउंसिल फलस्तीन से मुताल्लिक दहाइयों पहले तयशुदा मुआहदे पर अमल करे। चीन के सफीर ने कहा, यह गैर मामूली बात है कि सलामती काउंसिल ने कुछ नहीं कहा। आम शहरियों के खिलाफ किए गए तमाम हमलों की मजम्मत करते हैं। मुआशियात के नोबेल इनाम का ऐलान। रवां साल मुआशियात का नोबेल इनाम अमरीकी मईशतदान क्लॉडिया गोल्डन के नाम रहा। क्लॉडिया गोल्डन को नोबेल इनाम लेबर मार्केट में खवातीन के किरदार की तफहीम पर तहकीक पर दिया गया।